एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ। चलिए समझते हैं कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, कैसे हम इस विद्या से जुड़ सकते हैं। क्या ये विद्या हर किसी के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, या हम कोई भी इससे कनेक्ट कर सकता है? कनेक्ट करने का सही मेथड क्या होता है और इसको करने से हमें क्या लाभ होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी ही देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इसके साथ जुड़ सकते हैं, या आज के टेक अवेज़ क्या हैं, आज आप यहाँ से क्या सीख कर जाएँगे। तो निश्चित ही पहली चीज़ जो आप यहाँ से आज के वेबिनार से सीखने वाले हैं, वो ये है कि आप इन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हैं। आप ये समझ पाएँगे कि क्या ये एनर्जीज़ आपकी मदद कर सकती हैं, क्या आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, जो आपको इन पवित्र ऊर्जाओं के साथ जोड़ सकती है। इसके अलावा आप ये भी जान पाएँगे क्या आकाशिक करने से या कराने से आपको कोई लाभ प्राप्त होता है? क्या इसको कराना भी चाहिए? या फिर जो है इस आपके मन के जितने भी सवाल हैं उसके जवाब निश्चित ही आपको इस वर्कशॉप से मिलने वाले हैं। मूविंग अहेड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज का ये जो क्लास है, ये जो वर्कशॉप है, इसमें आप अपने आप को आकाशिक के लिए प्रिपेयर करेंगे और कल मेरे साथ आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो आई होप इतना जो है जानना आपके लिए ज़रूरी भी है और आपको एक एक्साइटमेंट भी देता है कि आप निश्चित इसको ट्राई कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट? तो आप सभी लोगों से सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग अपने कैमरास को ऑन कर लें और एक रिक्वेस्ट और है, बड़े पेशेंटली, बड़े प्रेम के साथ इस विषय से जुड़िएगा। ये एनर्जी कुछ अलग ही ऊर्जा है, ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है जो टेक्निकली समझने वाली नहीं है। तो टेक्निकली आप इसको कभी समझ नहीं पाएँगे। अगर आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है, तो आपको अपने हृदय की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। टेक्निकली अगर मैं आपको इसकी चीज़ें समझाऊँगी तो ज़रूर, मगर मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपकी आत्मा तक ये ऊर्जा छू पाए। आनंद तो आपको तभी आएगा। अन्यथा अगर मैं बोलती रहूँगी और मैं ये कहूँगी कि आप इस डायमेंशन में जाइए, इसको देखिए, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज जो निर्णय आप लेंगे, वो अपनी सोल से पूछ कर लेंगे। ना तो दिव्या को सुनकर लेंगे, ना किसी और को सुनकर लेंगे। क्योंकि अगर मैं सुनने की बात करूँ तो आकाशिक से वाकिफ़ तो आप सब हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप इस वेबिनार में हैं, तो आप इस ऊर्जा से कहीं न कहीं आपने जुड़ने का प्रयास नहीं किया है। आइए समझते हैं, आप ही की स्टोरी से आप ही को कनेक्ट करते हैं और आप ही को बताते हैं कि ऊर्जा आपकी कैसे मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? एक लाइन में ये मैं आपको बता देती हूँ, चैट मैंने थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ होस्ट को होस्ट के लिए किया है, उसका कारण है कि मैसेज चलते रहेंगे तो वो फ्लो टूट जाएगा। और मैंने जैसे कहा ये आत्मा की आवाज़ है, तो यहाँ मैं मेरा भी प्रयास ये है कि मैं भी अपने हृदय के जो गहराई से इसको कह सकूँ और आपकी हृदय की गहराई तक एक-एक शब्द पहुँच सके। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, वो ये है कि हम सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। किस चीज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं? हमारे कर्म, हमारे द्वारा सोची गई चीज़ें, जो हमारे साथ हो रहा है वो। सुना है ना आपने इसके विषय में? या ये नया टॉपिक है? सबने सुना है? सब भगवान चित्रगुप्त को जानते हैं? सबको पता है, बचपन से सुन रहे हैं, हम सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ होते हैं ये? आकाशा में। आकाशा? आकाशिक लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी इटसेल्फ आपको बताती है कि ये एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय का मतलब जहां पर सब चीजें, सारे रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं। किस फॉर्म में? एनर्जेटिक फॉर्म में। तो ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो कि एंडलेस लाइब्रेरी है, इसका कोई अंत नहीं है। और आपके, मेरे, इनफैक्ट जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी जो है जीव हैं, सबके रिकॉर्ड्स वहां पर जो हैं दर्ज हैं। आई होप आपको समझ आया हो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप अपने आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, किसी और के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं उनकी अनुमति से। आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स को, मतलब उनकी पूरी आत्मा की यात्रा को देख सकते हैं
आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख के। अब बताइए कितने लोगों को इसमें दिलचस्पी आ रही है। और अगर मैं सही बोलूं तो आपको ये बात पता भी थी, राइट? जानते हैं सब इसी के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा था, टेक्निकली आप इसको निश्चित जानते होंगे। आइए आपको एक बड़े सुंदर से सफर पर लेकर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको, आपकी सोच को, एक ऐसा सफर जो आपके अंदर इतनी गहराई से शांति को भर देगा कि आपको लगेगा कि निश्चित ही यहां पर कोई ना कोई समाधान तो है। मगर यहां मैं एक वार्निंग दे रही हूं, अगर आप कोई टेम्पररी आंसर के चक्कर में हैं आकाशिक के द्वारा, अगर आपको लगता है कि आज मैं आकाशिक करके कल सुबह अपना प्रॉब्लम आज ही आज निपटा लूंगा, तो आप बहुत गलत जगह पे हैं। ऐसा होगा नहीं। तो अगर कोई इस थॉट के साथ बैठा है तो आप निश्चित गलत जगह पे हैं। इट इज अ रॉन्ग प्लेस देन। सो रैशनली एक बार सोच लीजिए, यहां पर आपको टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, राइट? यहां पर आपको परमानेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम के। आपको पता है, हम सबकी जीवन की रूपरेखा एक सी ही है। जोड़े तार, चाहेंगे अपनी जीवन की रूपरेखा देखने? तो कुछ क्षण जैसे मैंने आपसे कहा था, सिर्फ सुनिएगा और बड़े प्रेम से एक एक चीज को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। आप इस सर्कल ऑफ लाइफ को अगर समझ रहे हैं, और निश्चित ही हम जिस एज तक, अगर आप आध्यात्मिक रूप से यहां बैठे हैं, तो निश्चित ही इतने जीवन के उतार चढ़ाव देखने के बाद अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात सही है या गलत है? ठीक बात है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, इनफैक्ट 18 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। ये हमारी आत्मा की यात्रा पर निर्भर करता है। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन आवर सोल ग्रोथ, नथिंग एल्स। इस बात को कहने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको वहां से जोड़ूंगी। और देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो लोग बहुत जल्दी में हैं वो रिकॉर्डिंग सुनिएगा फॉरवर्ड करके। ये भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरा तो बड़ा प्रेम का विषय है। जब मैं इस पे बात करती हूँ ना, तो फिर मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को भी साझा करूंगी। और जब तक मैं आपको कह नहीं दूंगी तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया है। तो जिसको सीधे पॉइंट पे आना है कि कैसे इसको एक्सेस करना है, आपके पास बहुत अच्छा टूल है। आप जाइएगा यूट्यूब पे, इसे 2x करिएगा, वहीं पे रुकिएगा जहां से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। यहाँ नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा मैं आपका लूंगी, क्योंकि जब तक आपकी ऊर्जा को मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी तब तक मैं आपको वहां ले जा नहीं पाऊंगी। ये मजबूरी है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जितने लोग सुन रहे हैं वो बड़े प्रेम से, मैं जानती हूँ। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि जहां तक ईश्वर को पहुंचाना है वहां तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। उन्होंने चुना है तो उनका उनका उद्देश्य, जो उन्होंने मुझे कार्य दिया है उन कृपा से, वो ही करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, हम सबके जीवन की रूपरेखा बिल्कुल एक सी है। जन्म लेना, अपने अपने कर्मों को भोगना, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, धूप छांव की तरह झेलना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी दूसरों को दोष देना, कभी ईश्वर से सवाल करना, हर समय ये सोचना कि हम परेशान हैं, दूसरा सुखी है, एनालिसिस करते रहना, और धीरे धीरे करके एक ऐसे समय पर आ जाना जहां पर मैच्योरिटी का एक लेवल हम अचीव कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये हम है नहीं, जो आज आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि दिस इज नॉट योर रियल सेल्फ, द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग सो फार? कितने लोग इस बात को समझते हैं कि ये मैं नहीं हूं? समझते हैं ना इस बात को कि ये आप नहीं है? ये रियलाइज कब होता है? आपको मैं बताती हूँ रियलाइज कब होता है। जब हमारी एस्पिरेशंस होते हैं ना, लेट मी जस्ट गिव यू द ग्लिम्स, ये आपके जीवन की, अब आप देखिएगा, हम सबके जीवन की रूपरेखा बिल्कुल एक सी है, एकदम डिट्टो। जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े होने का इंतजार करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन की एक बड़ी सुंदर सी एक पिक्चर बनाते हैं, सोचते हैं कि हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। नाम होगा, पैसा होगा, कहीं बहुत ज्यादा नहीं कर पाए तो अपने परिवार में ही करके दिखा देंगे। उसके बाद लोगों को प्लीज करने के भी बहुत प्रयास करते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। होता वो है जो वो प्लान करते हैं,
कोशिश हम ये करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो। ऐसा ही है या नहीं है? फिर क्या होता है, कहते हैं ना जैसे जैसे बाल पकने लगते हैं, जब हम 40s में आ जाते हैं तो समझ आ जाता है भाई ब्रेक ले लो, बहुत कर लिया, अब ये होगा नहीं। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग हम देखते हैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो इन्हीं चीजों को अपने बच्चों के अंदर ढाल देते हैं। अब वो खुद नहीं हो पाता है तो हम अपने बच्चों में देखना शुरू करते हैं, अपनी कमियां जो रह गई वो उनके अंदर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अपने विकास की तरफ बढ़ पड़ते हैं, जो आप लोग हैं, जो समझ जाते हैं कि एक्चुअली में ये मैं नहीं था। एम आई राइट और रॉन्ग? सत्य यही है। हम समझ जाते हैं, एक पॉइंट पे आप सब रियलाइज कर चुके हैं कि दिस इज नॉट माई रियल सेल्फ। कहीं पर आप ये भी जानते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल फेक सा महसूस होता है। हम लोगों को प्लीज भी कर रहे हैं, अंदर से हम भी रियलिटी जानते हैं कि कितना भी हम कर लेंगे कोई हमारा अपना है नहीं। जब तक आप काम आ रहे हैं सब आपके हैं, जिस दिन आप काम नहीं आएंगे उस दिन नमस्कार हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से निश्चित कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सदैव साथ भी होते हैं। ये प्रभु की कृपा है और हमारे कर्म है जो हमारे साथ है। मैंने आपको ये सब क्यों बताया? ये दिखाने के लिए कि हम सबका जीवन एक सा है। बताइए इस बात से कितने लोग सहमत हैं? फटाफट मैं सबको देख रही हूँ, ये हाँ है और ये ना है। आप किसी भी तरीके से अपने जो है एक्सप्रेशन के द्वारा किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सत्य है और ये हम रियलाइज कर चुके हैं। अब आइए आपके रियल सेल्फ से आपको जोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हम एक आत्मा है, अ प्योर डिवाइन एंड अ पीसफुल सोल, जो अमर है, अजर है, जो ना कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। ये हमारा रियल सेल्फ है, जिसके साथ कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ये सब कुछ इस शरीर, इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम अपना मानते हैं। आपको पता है, मैं नहीं जानती कि आकाशिक लोग कैसे देखते हैं। आकाशिक सच में एक यही प्रोसेस है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है, जो हर क्षण आपको ये बताता है कि आप ये नहीं है, आपका रियल सेल्फ आपका सोल है। अब आप सोचिए, आज तक तो हम हर चीज पाने का प्रयास कर रहे थे। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो फिर हमारी चिंता हम नहीं करते हैं, फिर हमारी चिंता वो करते हैं। यही सत्य है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ बैठा है, आप बहुत गलत जगह पे बैठे हैं। एटलीस्ट मेरे सेशन में आप बहुत गलत बैठे हैं। मेरा कोई सेशन आपको टेम्पररी आंसर्स नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। बिकॉज आई नो कि ये चीजें कितनी गहराई से समझी जा सकती हैं और कितनी सुंदर है। यहाँ पर अब आप दो चीजें समझिएगा। पहली चीज ये कि हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को जो शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है हम इसका ध्यान ना रखें। ये तो मंदिर के समान है, निश्चित ही हम इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भौतिक सुखों के लिए अपने मॉरल्स, अपनी आत्मा को जो है उसके विकास में बाधा बने। ये रियलिटी हम समझ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, आकाशिक करके अगर हमें ये प्राप्त हो रहा है तो वो कैसे प्राप्त हो रहा है? आइए आप ही के बारे में दूसरी स्टोरी पर चलते हैं। अपने आप से जोड़ते चलिएगा, आनंद आपको तभी आएगा, तभी आप इससे जुड़ भी पाएंगे। हमारे जीवन की एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जहां हमने अपनी परेशानियों का दोषी हर किसी को माना है। कभी परिस्थिति को, कभी लोगों को, कभी अपने भाग्य को और कभी ईश्वर को। हाँ या ना बताइए, सत्य है या झूठ है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आई होप दैट्स राइट। वी हैव समटाइम्स ब्लेम्ड एवरीवन। आई ऑल्सो डिड दैट। आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि हम जो है आपसे कनेक्ट करके कर रहे हैं। बिलीव मी, हम सब ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वी आर लर्नर्स। बाय द एंड लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ विल बी लर्निंग। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन सिर्फ वहां है। ये सत्य है। या उनकी कृपा से जो सच में संत महापुरुष हैं, निश्चित उनमें हम देखते हैं।
अब आइए इस पहलू पर थोड़ा-सा गौर करेंगे कि हमें इसकी क्यों आवश्यकता है? जब हमने ये देखा, हमने ये पाया कि हम अपनी परेशानियों का दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, अपने कष्टों का दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। सबने किया है कभी ना कभी ये? किया है ना? यहाँ पर जब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को उठा के देखेंगे ना, बड़ी हैरानी होगी आपको ये जानकर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि जिसको हमें लग रहा है कि वो हमारी प्रॉब्लम का कारण है, एक्चुअली में हमने भी उसे प्रॉब्लम में डाला हुआ है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कहीं न कहीं डाला है। अब बताइए आपको ये पता चल जाए तो ईश्वर के हाथ जोड़ के नमन ही करने की इच्छा होगी, फिर भी बचा लिया। अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, राइट? दूसरा, जिससे हम इतनी नफ़रत कर रहे हैं, जिसको हम लगातार ब्लेम कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारे मन में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, अगर आपको ये पता चल जाए कि उस सोल को आप ही ने चुना है, अपनी आत्मा के विकास के लिए, तो क्या आपको बुरा लगेगा? आपकी प्रायोरिटी तो आपका सोल है। विल यू फील बैड अबाउट इट? नॉट रियली, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको फ़ायदा क्या होता है? जितने ग्रजेस हम होल्ड करके बैठे हैं ना, जितनी डार्क एनर्जीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप ये सब रिलीज़ कर देते हैं। यू रिलीज़ एवरीथिंग। सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए। एवरीबॉडी जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। द टाइम व्हेन यू फेल्ट दैट समबडी हैज़ हर्ट यू टू द कोर। एक ऐसा समय जब किसी ने आपको बहुत गहराई से चोट पहुँचाई हो। निश्चित कोई ना कोई ऐसा समय तो रहा होगा। ऐसा सबकी लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट आता है, जहाँ पर आपने बहुत उसको कोसा हो या आप बहुत कष्ट में आए हो, जहाँ आपने ईश्वर से भी पूछ लिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। सोचिए, अगर वो मोमेंट, वो एनर्जी आपके पास से रिलीज़ हो जाए और उस सोल को आप माफ़ कर दें, खुद को माफ़ कर दें, ये जो आपने अननोइंगली कॉर्ड्स जोड़ लिए हैं, ये आप ब्रेक कर दें, तो अब आप सोचिए आपकी सोल कितनी एनलाइटन हो जाएगी। उसकी चमक, उसकी रोशनी को महसूस कीजिए, वो आप हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आकाशिक की नीड है। कई बार एक हमारे ऐड के नीचे किसी ने मैसेज डाला था, "अरे मैडम, प्रेज़ेंट में कम प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट को भी लेकर आ जाएँ, किताबें ही खोलनी रह गई हैं।" तो बात तो सही है भई। प्रेज़ेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, पास्ट को और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। पास्ट को देखने का मतलब ये नहीं है हम अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। पास्ट को देखने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप खुद को पहचान रहे हैं। जिन प्रॉब्लम्स के लिए, जिन सिचुएशंस के लिए आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी एनर्जी को खराब करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं या उनके विषय में गलत सोचते हैं, आप वो देख कर के कम से कम वो करना बंद कर देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। क्या नहीं हम चाहेंगे उसको रिलीज़ करना? वी वांट इट और नॉट? एक्चुअली सच बताऊँ आपको, ये सबको चाहिए। एवरीबॉडी नीड्स इट। बिकॉज़ नोइंगली, अननोइंगली हम ये जोड़ लेते हैं, हम चाहते नहीं हैं, बट ये कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, हम सब लोग एक ऐसे मोमेंट पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें ये पता है कि हमारा रियल सेल्फ ये तो नहीं है, जो हम कर रहे हैं। आनंद इसमें आता नहीं है। देखिए, एक सोचिए, एक छोटी-सी बात, सच में क्या जीवन का उद्देश्य इतना ही होगा? क्या हम इस दुनिया में सिर्फ़ इसीलिए आए होंगे कि सिर्फ़ सबके कार्य पूरे करो और खत्म, जस्ट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डू नथिंग? वेयर इज़ योर सोल देन? देयर इज़ सम सोल कॉलिंग। थ्रू आकाशिक यू कैन कनेक्ट विद योर सोल कॉलिंग। आप अपनी सोल कॉलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं और हर व्यक्ति आकाशिक की ऊर्जा से नहीं जुड़ सकता है। इस ऊर्जा से सिर्फ वही लोग जुड़ते हैं जिनकी आत्मा से आवाज़ आती है, जिनके भीतर से आवाज़ आती है। अगर आप मुझसे कभी पूछते हैं, अभी परसों ही किसी ने मुझे मैसेज डाला था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम, आप गारंटी देती हैं आकाशिक दिख जाएगा? तो मैं तो बिल्कुल गारंटी नहीं देती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप मुझसे पूछिए ही मत। इसका जवाब अपने अंदर पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा जानती है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको मैं आपको एंड तक पूछूँगी, 4 बार, 5 बार मैं आपसे पूछूँगी, क्या आपको एनर्जी पुल होता है? क्या आपको लगता है आपको ऊर्जा खींच रही है? जहाँ आपको लगे कि हाँ, अब लग रहा है कि नहीं, कुछ तो है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, वहीं समझ जाइएगा
कि आपकी कॉलिंग आ चुकी है। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ये बताइए, फिर आगे चलते हैं। कितने लोगों को अब लगता है कि यस, आकाशिक इज समथिंग दैट आई रियली रियली वांट टू कनेक्ट। ये एक सच में ये एक बहुत पवित्र, बहुत दिव्य चैप्टर है। ये एक ऐसी विद्या है जो जब प्राप्त हो जाती है ना, तो जो हमारी खुशियों का, सुख दुख का रिमोट सारी दुनिया के पास है, वो निश्चित हमारे अपने पास आ जाता है। यू आर ऑलवेज हैप्पी, ब्लिसफुल, एंड बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, आपको हर किसी से कनेक्ट करने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट कनेक्ट विद एवरीवन। यू विल लव आइसोलेशन, यू विल लव बीइंग अलोन। आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, आप परमात्मा से जुड़ते हैं। आपका विवेक आपकी मदद करता है और आप हर क्षण ईश्वर की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। बताइए, है या नहीं सुंदर? इट इज सो ब्यूटिफुल एंड सो डिवाइन। इसके साथ आप सोचिए, आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। व्हाट डज रियली दैट स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स? स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये है, एक क्षण के लिए सोचिएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बताइएगा, इसका जवाब आप ही से चाहूंगी। आप लोग जिस भी धर्म के हैं, जिस भी रूप में परमात्मा को देखते हैं, कुछ दिन लगातार जब आप एक धर्म स्थल पर जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील योर एनर्जी? आई एम ओपनिंग द चैट, क्विकली बताइएगा मुझे। आप अगर 40 डेज लगातार मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, वहां जा रहे हैं 40 डेज मिनिमम, आप अपनी एनर्जी को कैसा फील करते हैं? वेरी नाइस, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, कनेक्टेड, रिलैक्स, पॉजिटिव एंड हैप्पी। ओके, देन गुड, positive, energetic, positive, peace, powerful, peaceful, very good, shanti, positive energy, pure. Wow, rejuvenated, positive, that's amazing, peaceful, बहुत ही शांति, attracted, amazing, I'm near to the energy, peaceful and purity, pure and peace, positive and peaceful, that's amazing. ऐसा ही होता है ना? आपको मैं एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको अपने गुरुजी की कही बात बताऊंगी। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जब हम 40 डेज लगातार एक धर्म स्थल पर जाते हैं ना, हमारी एनर्जी चार्ज हो जाती है। हम इतनी पॉजिटिविटी वहां से ले लेते हैं कि हमारा ऑरा मेंटेन होने लगता है। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार जब भी आपको परेशानी हो, तो कहीं पर भी एक धर्म स्थल को चुनिएगा, बार बार चेंज नहीं करते हैं, और वहां पर जाना शुरू कीजिए, आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखेंगे। अब आप सोचिए, एक क्षण के लिए सिर्फ आंखें बंद करके मेरे कहने से एक बार विजुलाइज कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां चारों तरफ शांति है, अनगिनत सुंदर रोशनी है, खुशबू है, दिव्य ऊर्जाएं हैं, अनगिनत फूल है। एक ऐसा स्थान जो आपको शून्य कर देता है, एक ऐसा स्थान जहां पर आप हर सांस में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। अगर आप रोज ऐसे स्थान पर ऐसी ऊर्जा में जुड़ेंगे, तब बताइए आपकी एनर्जी कैसी होगी? टेल मी, हाउ विल बी योर एनर्जी? क्विकली। अगर आप ऐसी एनर्जीज में रोज कनेक्ट करेंगे, हाउ विल बी योर एनर्जी? अगर आप अपने हायर सेल्फ से रोज कनेक्ट करेंगे, हाउ विल बी योर एनर्जी? क्लियर माइंड, हाई, ट्रू, पॉजिटिव, trusting the journey, divine, amazing, superpower, pure and positive vibes, amazing, dream of solace, shanti, absolute positivity. So, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, what I really want to tell you is, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक की ऊर्जा से जुड़कर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। आप उन एनर्जी से जुड़ते हैं जहां पर आप सूक्ष्म हो जाते हैं। यू बिकम जीरो। आपको जो प्राप्त होता है वो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, सच्चा प्रेम आप महसूस करते हैं। और आपको पता है, अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे हो जाते हैं। जस्ट लेट मी जस्ट टेक अ मिनट एंड एक्सप्लेन यू। फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, यू हैव दैट मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास जो आएगा आपसे लेकर जाएगा।
इतना पॉजिटिव आपका ऑरा हो जाता है, यू फील सो गुड अबाउट लाइफ। इन द वर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, आई एम अ रियल एग्जाम्पल ऑफ दिस। अपने जीवन के सबसे कठिन समय में आप ईश्वर से ये नहीं पूछते आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा कट गया, आगे का रास्ता दिखा दीजिए। जब आप ऐसा महसूस करने लगे, तब आप सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। आकाशिक आपको यहां तक लेकर जाता है। इस तरह से आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। आपकी लाइफ में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपको पेन देते हैं, जहां पर हम उनको अपने दुखों का कारण मान रहे हैं, यू गेट दैट एक्सेप्टेंस कि हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर निश्चित कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रमाण है इस चीज का। कुंडली एनालिसिस सबने कराई होगी कभी ना करी कभी, ठीक है, कराई है ना। तो हमारी कुंडली में तो साफ लिखा है ना कि भाई का प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, हस्बैंड का वाइफ का मिलेगा नहीं मिलेगा। दोष हम हस्बैंड को देते हैं, दोष वाइफ को देते हैं, दोष भाई को देते हैं, दोष बहन को देते हैं, दोष माता पिता को देखते हैं। अपनी कुंडली उठा के देखिए ना, दिखवाइए। मैं आपको ये भी रियल एग्जाम्पल बता रही हूँ जो सत्य है। जब हम चार्ट्स पढ़ते हैं तो कई बार मैं लोगों को देखती हूँ बहुत दोष देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको समझना, इसकी एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। निर्णय आपका है, हर जगह कांटे देखने हैं या फूल देखने हैं, ये समझना है तो आकाशिक से जुड़िएगा। अब यहां पर मैं आपको अब टेक्निकलिटीज में ले जाना चाहूंगी, मगर एक बात कहकर, जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं आगे मत बढ़िएगा। ये ना फोर्सफुली होता नहीं है। इफ यू फील दैट यू आर कनेक्टेड, इफ यू हैव गॉट दोज एनर्जीज कनेक्टिंग टू यू, देन ओनली प्रोसीड। अदरवाइज किसी के कहने से, मेरे कहने से तो निश्चित कभी नहीं करें। अपने दिल की आवाज सुनकर करें, जो आपकी आत्मा कहती है वो करें। आकाशिक की एनर्जीज आपकी हर तरह से मदद करती हैं। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि हम लोग पढ़ के खुद को बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। आकाशिक से जुड़िए और अपने जीवन में हर क्षण बदलाव देखिए। उलझे कोई आपसे आकर, आप नहीं उलझेंगे। कोई कुछ कहेगा, आपका सिर पहले झुक जाएगा, चलो भाई जाने दो। अब अब ऐसा हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कैसी शील्ड क्रिएट होती है। अब कोई बॉल आपकी तरफ मारेगा ना, तो अब आपको बॉल पलट के मारनी ही नहीं है। आपको नहीं मारनी है बॉल, आपको पता ही ये कोई फायदा नहीं है इसका। उल्टा आप कहेंगे धन्यवाद, एक कर्मा कटा। जैसे प्रेमानंद जी नहीं कहते हैं, कोई आपकी निंदा करता है तो क्या करता है, आपके कर्म काटता है। हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें तो अपनी तारीफें सुनने की आदत है। प्रसन्नता तो हमें वहीं से मिलती है। मगर सत्य यही है, अब कोई क्या कहता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि आप आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसे बन जाएंगे आप। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है, यू विल कनेक्ट विद योर सोल। आई हैव बीन इस जर्नी में इतने सालों में एक ही चीज का अनुभव मैंने बहुत गहराई से किया है कि आध्यात्मिक रूप में विकास करना है ना, तो अपने आसपास की इन एनर्जीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। हो गई क्या इतने सालों में? कोई आपको ऐसा है, कोई चैलेंज खत्म हो गया हो, एक खत्म बाद में होता है, दूसरा आगे पहले खड़ा हो जाता है। और मजेदार बात देखिए, हम भगवान से कहते हैं प्रभु बस ये काम करा दीजिए, नेक्स्ट का कोई स्ट्रेस नहीं है, आगे लाइफ बिल्कुल सेट है। प्रभु भी कहते हैं बड़े अच्छे प्लान बना रहे हो, नेक्स्ट बताता हूँ मैं। राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं, हो गया कंट्रोल सब? नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तभी बोला, आप और मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं है। ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। मजेदार बात यह है कि दूसरे को देखकर लगता है वो ज्यादा सुखी है, मैं दुखी हूँ। फिर दूसरे की स्टोरी जब हम सुन लेते तो लगता है प्रभु मैं ज्यादा बेहतर हूँ, मैं तो सही हूँ, अच्छा ही हुआ पता चल गया। दूर से जो दिखता है वो जरूरी नहीं सोना ही हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वन हैज टू रियलाइज दिस। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस, यू गेट दैट सेटिस्फैक्शन कि आई एम ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड भर भर के आ जाएगा। आप जो सांस भी ले रहे हैं ना, आपको लगेगा इसमें भी इतनी कृपा है कि ये सांस में ले पाया, प्रभु इतनी कृपा मुझ पर। आप ऐसा महसूस करते हैं, हर दिन आपको इतना सुंदर लगता है। जब आपका दिन शुरू होगा ना, पहली लाइन जो आप ईश्वर से कहते हैं वो यही कहते हैं कि प्रभु ये दिन देने के लिए धन्यवाद, ये क्षण देने के लिए धन्यवाद, जहां मैं आपको महसूस करता हूं, जहां मैं आपका नाम लेता हूं। जीवन इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सत्य यही है। तो जो जुड़ना चाहता है वही आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं आपको इन एनर्जी से कनेक्ट करने वाली हूँ।
अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से कॉलिंग है, आवाज़ आ रही है, देखिए क्योंकि ये ना वो प्रोफ़ेशनल प्रोग्राम नहीं है जहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आप जो है ऐसे-ऐसे करिए सब चीज़ें हो जाएँगी। यहाँ पर मेरे पास कोई किताब नहीं है आपको दिखाने के लिए। वो किताब भी आपको अपनी ही ऊर्जा के अनुसार देखनी है। मेरे पास कोई पेपर नहीं है जिसमें मैं कहूँ ये कुंडली है इसको पढ़ लीजिए। कोई टैरो कार्ड्स नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है जिसे कहूँ आप निकाल लीजिए। जब तक आप इस ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे, इस पे विश्वास नहीं करेंगे, निश्चित ना आपको कुछ दिखेगा और हमेशा डाउट रहेगा कि एनर्जीज़ होती हैं या नहीं होती हैं। और इसको समझना है तो आज का सेशन कंप्लीट कीजिएगा। अगर थोड़ी-सी भी कॉलिंग है तो आप लास्ट तक चल के तब डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या महसूस करते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा। मैं अपनी बात को इसलिए बार-बार रिपीट करती हूँ। फिर क्या होता है ना, जो विश्वास थोड़ा बहुत होता है वो भी डगमगा जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो वो थोड़ा बहुत बचा रहना चाहिए कि ताकि विश्वास होता है तो फिर निश्चित हमें वो प्राप्त भी होता है, राइट? तो एक चेहरे पे एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट और इसके साथ अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने जैसे आपको कहा था एक बहुत सुंदर से सफर पर आपको लेकर चलूंगी। और निश्चित आज आप यहाँ से कुछ लेकर मेरे साथ जाएं या ना जाएं, आप भर भर के अपने लिए पॉजिटिविटी, होप, हैप्पीनेस लेकर जाएंगे। आपके अंदर बहुत प्रेम होगा। आप खुद सोचेंगे, आज बता के जाइएगा मुझे। आपके मन से ये बात आएगी कि सब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं रखा है। किसी को दोष देना, किसी से नफ़रत करना, इस सबसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके मन से अपने आप निश्चित यही आवाज़ आएगी। तो यहाँ तक अगर आपको चलना है तो निश्चित मेरे साथ चलिएगा। ये एक ऐसी जर्नी है जो सुकून की जर्नी है, जो हीलिंग की जर्नी है, जो आपके भीतर, आपके चारों तरफ सिर्फ़ पॉज़िटिविटी को छोड़ती है। ने ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी आएगी नहीं। इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी तो आएगी, कर्म किया है तो कर्म तो काटना पड़ेगा, ऐसा है या नहीं है? कौन कहता है कि कर्म नहीं काटना पड़ेगा? कर्म तो सबको काटना है, कर्म काटना नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते और मैं यहाँ नहीं होती। कर्म तो काटना पड़ेगा। तो ये कहना कि नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये गलत है। बट आपको पॉज़िटिवली अपनी जीवन जीना आ जाएगा, ये सही है, राइट? तो ये आपको सुकून की तरफ लेकर जाएगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन करते हैं? जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं। अब पूछिए खुद से, क्या आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आप एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करते हैं? तभी आगे बढ़िएगा। जो अपना सत्य जानने से डरते नहीं हैं। क्या हमें पता है हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे? हम ऐसे क्यों हैं? नहीं पता ना। तो कई बार लोग यहाँ पर भी बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे मैडम मैंने ऐसा किया था क्या? तो पता चलता है एक काउंसलिंग और करनी पड़ती है। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट फील लाइक दिस। वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट वी वर। पास्ट इज़ पास्ट। इट इज़ गिविंग अस अ लर्निंग। यू नो व्हाट पीपल बेसिकली से, सजा मिल रही है। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि हमें ईश्वर सजा दे रहे हैं? हमारे कर्म नहीं कर, हम ऐसे सोचते हैं कि हम जो करके आए हैं उसकी सजा प्राप्त कर रहे हैं। आपको पता है कर्मा का जो रिजल्ट है दैट इज नॉट सजा। वो सजा नहीं है, दैट इज अ लर्निंग। एवरी डे एवरी सोल इज लर्निंग। मदर अर्थ इज अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है जहां पर हम अपने अपने लेसन्स को सीख रहे हैं। और वो लेसन्स भी हमने खुद मांगे थे एज अ सोल ग्रो करने के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए। तो ऐसे करके हम इस जीवन को देखते हैं। क्या होता है आकाशिक करने से? ये हमें ये पता चल जाता है कि हमने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमारा जीवन आज ऐसा है। हम ये समझ जाते हैं हमारे जीवन का एक्चुअल पर्पस क्या है। हम अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर पाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। आपके निर्णय बड़े सुंदर होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मिस किया, तो आइए ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका प्रोबेबल फ्यूचर भी दर्ज है। इट इज रिटन इन योर रिकॉर्ड्स दैट व्हाटएवर ऑप्शंस यू हैव टुडे, आप अपने विवेक से, अपनी समझ से जो भी ऑप्शन आज ऑप्ट कर रहे हैं उससे आपका जीवन कैसा बनने वाला है, ये भी आपके रिकॉर्ड्स में है। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड फ्री विल? हम सबके पास फ्री विल होती है, ये पता है ना हमें? वी अंडरस्टैंड फ्री विल। एक्सप्लेन करूं आपको क्या होता है फ्री विल, हाउ वी सी इट? आइए समझ लेते हैं इसको भी। एक्चुअली में लाइफ में जो कुछ होना है वो निश्चित है, ठीक है ना? कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ के फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये पेन हमारे पास आना है तो ये फिक्स्ड है। यहाँ पर भी हम इसको पढ़ते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि हो सकता है कि तलवार की सुई हो जाए, मगर जो होना है वो निश्चित होगा जरूर। ठीक है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम आएगी। मगर इसके साथ आपकी फ्री विल जुड़ी है। मतलब प्रॉब्लम तो आई,
इसके बाद आप उस प्रॉब्लम के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चॉइस किसका है? आपका। दिस इज योर चॉइस, हाउ यू विल रिएक्ट आफ्टर द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में ये एग्जाम्पल मैं बहुत अक्सर देती हूँ, बड़ा लॉजिकल एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे कनेक्ट हो तो बताइएगा जरूर, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो डू लेट मी नो। एक बार एक फैमिली है, वहां पर घर का जो मुखिया है, मतलब द मेन मेंबर ऑफ द फैमिली, द वन हु अर्न्स द ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीवन, वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, ही इज डूइंग ग्रेट। तो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, सब एंजॉय कर रहे हैं फैमिली में, एवरीबडी इज एंजॉयिंग, नोबडी इज आस्किंग हिम फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, दे आर इजी एंड एंजॉयिंग एवरीथिंग। ठीक है, सब मौज कर रहे हैं। अब आया बुरा समय, ठीक है, बुरा समय बता के तो आता नहीं है, ऐसे ही उस व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आया। जब बुरा समय आया तो सबने, पूरे घर ने मिलकर उसको दोष देना शुरू किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, सब कुछ बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप बताइए ये सही है या गलत है? इज इट करेक्ट और इट इज रॉन्ग? जब सब कुछ अच्छा था तो सब मिलके एंजॉय कर रहे थे, एक गलती और सबने उसको दोष देना शुरू कर दिया। क्या ये सही है? इज इट राइट? इट इज 100% रॉन्ग। तो ये तो मतलब वही हो गया, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, यही मतलब हुआ ना। तो मतलब जब एंजॉय करना है तो सब एक साथ हैं, जहां पीड़ा आ गई तो तुम कौन और तुम कौन, तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया, वही दोष वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये बात मैंने आपको क्यों बताई, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर अगर हम एक हो जाएं, यहां पर एक सोल ये समझ जाए कि ऐसे ही नहीं ये पीड़ा मुझ तक पहुंची है, कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें कुछ भाग रहा हो तभी ये हुआ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्लड लाइन, आप समझते हैं ना? एक को कष्ट होता है तो पूरे परिवार को दर्द होता है, ऐसा ही होता है ना। हमारे घर पे भगवान ना करे किसी को एक को भी दर्द होगा तो पूरे परिवार में एक एक सदस्य उस दर्द को महसूस करता है। उस पेन की इंटेंसिटी हर किसी की अलग होगी, मगर पेन सबको फील होगा। तो ये ब्लड लाइन कनेक्टेड है, ये पहले से कनेक्टेड है, फिर हम दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? ये समझना जरूरी है। यहां से आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले पाते हो, आपको ये पता है कि ये उसने नहीं किया है, मैं भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हूं। बात समझ आई? आई एम द रीजन ऑफ दिस पेन, that person is not only the reason of this pain, I am equally responsible. I hope you are getting what am I saying. ऐसे में क्या होता है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बार एक फैमिली में एक गर्ल है, वो बहुत परेशान है, मैरिड है बट शी इज डिप्रेस्ड ऑल्सो, बैड मैरिज के थ्रू निकली है, बच्चे हैं। अब पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि वो काम नहीं करती है, जॉब छोड़ देती है, 3-3 महीने घर बैठ जाती है। ठीक है, वो इस बात से परेशान है कि इनके बच्चों को कैसे देखेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, पेरेंट्स वेल ऑफ है, वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इनको कैसे जो है इस झंझट से निकले हम। आप समझिए, शी नीड्स देम। शादी करके जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, अगर प्रॉब्लम है तो वो सबकी प्रॉब्लम है, यहां पर हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते। माइट बी शी हैज गॉट सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, माइट बी शी इज इनटू डिप्रेशन, अगर हम उनका स्तर समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे तो वो शायद बहुत डीप है, मगर हर कोई अपनी बारे में सोचेगा तो प्रॉब्लम्स और गहरी होती चली जाएंगी, सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो आकाशिक गिव्स यू दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट रियल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद दी सिचुएशंस, क्योंकि आप सिर्फ अपने सोल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। इट इंक्रीजेस योर सेल्फ अवेयरनेस, यहां से आपका सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज हाउ आकाशिक हेल्प्स यू। आकाशिक क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक का मतलब होता है ईदर, आकाशा से ये शब्द आया है जिसका बेसिकली संस्कृत में मतलब ईदर है, और जिसमें सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट स्टोर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज रिकॉर्ड की गई है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमने सोची है, या हमारे द्वारा हमने उसको पूरे लाइफ टाइम में जिया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, डीप मेडिटेशन के द्वारा। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा मेडिटेशन तो हम करते नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए यूनिवर्स ने चूज किया है, अगर आपके भीतर से ये कॉलिंग है तो मेडिटेशन भी आप कर लेंगे।
मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आकाशिक में कि आपको 2-2 घंटे के लिए जो है एक पोजीशन में बैठना है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ वे थ्रू व्हिच यू कैन गेट कनेक्टेड टू दिस डिवाइन एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो मूविंग अहेड, ये हमारे वेदों से, हमारे पास से कैसे कनेक्टेड है? जैसे मैंने आपको बताया, भगवान चित्रगुप्त की किताब ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, जिसे आकाशिक में हम बुक ऑफ लाइफ कहते हैं। इज इट अ न्यू टॉपिक फॉर अस? इट्स नॉट। सिमिलरली हमारे जो जितने भी हमारे आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, सब ध्यान के द्वारा ही अपने सब जो है कार्यों को किया करते थे। तो यहाँ पर भी जो प्रोसेस है वो ध्यान का ही है, मेडिटेशन का ही है। हम आकाशिक रिकॉर्ड से मेडिटेशन के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। फ़ायदा क्या होता है, कैसे ये हमें ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं? सबसे पहले हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, एनलाइटमेंट होता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, डर खत्म होते हैं। हम अगर हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो वापस आती है, क्योंकि आप अपनी अ, पावर को महसूस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग और अपने वीक पॉइंट्स को जान सकते हैं। आकाशिक करके सबसे सुंदर बात ये है कि आपके भीतर सुकून आता है, यू फील दैट पीस। कंसेप्ट क्या है? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट, इंप्रूव योर फ्यूचर। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य सुंदर बनाइए। पास्ट को देखकर प्रेजेंट को कैसे हील किया जाता है, मैंने जैसे आपको बताया, पास्ट को देखिए, जितने भी जो है एनर्जीज आपने अननेसेसरली अपने साथ जोड़ रखी हैं, जहां पर आपको लगता है यू आर इनटू एक्सट्रीम पेन बिकॉज ऑफ दोज एनर्जीज, उनको रिलीज कीजिए। अब आज जब आप उन सोल को फॉरगिव कर देंगे, वो सोल आपको फॉरगिव कर देगी, यू आर गोइंग टू गिव लव। सो आप अपने लिए ही नहीं, अपनी अगली पीढ़ी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रास्ते बहुत सुंदर बना देंगे। जैसा हम होते हैं वही हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर जो है, अपने हृदय की, अपने भीतर की एनलाइटमेंट, उसकी सफाई पर काम करना चाहिए, कि ताकि हम वही चीज आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाए। इसीलिए हम कहते हैं मेक हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आपका सोल जितना जितना एनलाइटन होगा, सोल तो होता ही एनलाइटेड है अगर मैं सही बात कहूँ, मगर उसके आसपास की जो ये धुंध है ना, ये खत्म होगी तो आप दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। बिल्कुल उसकी तरह जैसे एक स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो जब फॉग हो जाता है तो वो भी राहगीरों को रास्ता नहीं दिखा पाती। जब फॉग छट जाता है तब वो रास्ता दिखाती है। तो यू विल बी ऑल्सो लाइक दैट स्ट्रीट लाइट, जो दूसरों को रास्ता दिखाएगी, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं अपने भीतर के सुकून, अपने लाइफ में रास्ता देखना बहुत जरूरी है। एक बार आप इसको महसूस कर लेंगे, आप अपनी ग्रोथ को, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे लोग कई बार सोचते हैं ना ब्लॉकेजेस रिमूव करना, एक बार आप इस विद्या से जुड़ जाएंगे, आपकी ग्रोथ, अगर आपने सही तरीके से जो है पूरे समर्पण के साथ इसके साथ आप जुड़ गए, तो आपकी ग्रोथ 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना, आप जितनी सोच सकते हैं, शायद ईश्वर का प्लान उससे कई गुना ज्यादा सुंदर होगा आपके लिए। उसका कारण है आप अंदर से सुकून में हैं। यही कारण है। जब आपको लगेगा ना मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब प्रभु जरूर देंगे। तब वो आपको फिर वो भर भर के मिलता है, क्योंकि अब आपको अंदर से वो ग्रीडीनेस नहीं है। यू आर नॉट चेजिंग थिंग्स, दे आर कमिंग टू यू ऑन देयर ओन, दे आर बीइंग प्लान्ड फॉर यू। और आपको एक सच बात बताऊं, ये भी प्लानिंग का ईश्वर की हिस्सा है, ये उनकी योजना का हिस्सा है कि हम सब इन ऊंचाइयों से जुड़ रहे हैं। ये भी उनका प्लान है। ये मैं ऐसे ही देखती हूँ। और आज जो है, जब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, आप भी ऐसे ही देखेंगे कि ये उनका प्लान है, दिस इज हिज प्लान। ये उनकी योजना है, जिसका हम हिस्सा है, जिसका ये हिस्सा है। क्योंकि हीलिंग भी तभी होती है जब समय आता है। वी फाइंड द डॉक्टर, करेक्ट डॉक्टर, व्हेन इट इज द टाइम टू हील द वुंड। सही डॉक्टर भी हमें तभी मिलता है जब वो वुंड ठीक होना होता है। तो सही विद्या भी हमें, विद्याएं तो सभी बहुत सुंदर है, मगर ईश्वर का मार्ग भी हमें तभी प्राप्त होता है जब उनकी कृपा होती है और उनकी इच्छा होती है। तो ये चूज करने वाले भी हम नहीं है, ये भी वही है। ये समर्पण हमारे अंदर आता है। जैसे सोचिएगा, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, समर्पण ही तो था। इसी तरह से जब वो उन्हें एक क्षण ऐसा लगा था कि वो हार गए हैं, तो उन्होंने कहा था, माधव अगर मैं हार भी गया हूं तो मैं जानता हूं ये आपकी योजना है और मुझे ये स्वीकार है। जब हार में भी आपको स्वीकार नजर आए ना, आपको पता हो कि हाँ ये उनकी योजना है, तब आप समझ जाइएगा
ये समर्पण, ये विनम्रता आपके अंदर भर भर के आ चुकी है, और आप निश्चित ही इस विद्या से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। राइट? आई होप आप लोगों को जो है नींद ना आ रही हो, और अगर आ रही है तो कॉफी ले लीजिएगा, यू कैन हैव अ कॉफी ब्रेक। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। क्या मेथड है इसका? वी आर गोइंग टू डू इट थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग। इसके अलग अलग मेथड्स हैं और आप प्रैक्टिकली ये मेरे साथ कल तक करेंगे। सो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल करने में ज्यादा आनंद आएगा। A part of this, there are divine energies who help us। दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनको हम रिकॉर्ड कीपर्स के रूप में देखते हैं, हीलिंग गाइड्स के रूप में देखते हैं, आपके मास्टर्स, टीचर्स, सोल गाइड्स के रूप में देखते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपको इन रिकॉर्ड से जोड़ने में मदद करती हैं। ये वो डिवाइन एनर्जीज हैं जो आपकी रिकॉर्ड्स को पढ़ने में मदद करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हीलिंग में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है और ये आपको किस तरीके से हेल्प करती हैं? सबसे पहले ये आपको असिस्ट करती हैं बाय प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक भी हैं। इफ देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज, देयर आर नेगेटिव एनर्जीज टू। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपकी मदद करती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, या आपको गाइडेंस देती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और आपको हील करने में हेल्प करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ेंगे, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, फॉलोइंग सिर्फ स्पिरिचुअल रिचुअल्स, जो मैं आपको बताऊंगी, जो हम प्रैक्टिकली करेंगे। कैसे किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले आपका इंटेंशन। तो खुद से पूछिए आपका क्या इंटेंशन है, आपको क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तब वो ही सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है क्या है, हम जो सोचते हैं ना, भले ही वो सामने वाले को नहीं पता है, बट एनर्जीज को सब पता है। ये तो पता है ना, ईश्वर सब जानते हैं, परमात्मा सब जानते हैं, एनर्जीज सब जानते हैं, आपकी सोच भी पता है। तो ये इंटेंशन अपने अंदर होना, भाव सच्चा होना बहुत जरूरी है। अगर आप आकाशिक कर रहे हैं, हैव अ प्योर इंटेंशन, सोचिए क्यों करना है, फिर आगे बढ़िएगा। और आपको मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है, तो मेंटली मैं आपको प्रिपेयर कर चुके हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ? यस? काउंट करूं कितने हाथ हैं यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे? परफेक्ट, यस। मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हैं, स्पिरिचुअली आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर में प्रिपेयर होंगे। आई विल बी प्रिपेयरिंग यू स्पिरिचुअली आल्सो। सो रुकिएगा। हाँ, इसके अलावा हमेशा किसी की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट अट्यून्ड, आप हायर वाइब, अभी आप आकाशिक की ऊर्जाओं से अट्यून्ड नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करना नहीं पता है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। इफ देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज, देयर आर नेगेटिव एनर्जीज टू। सो यू शुड नो द exact process. Until unless you're not attuned, one should not practice it on their own. Especially जो प्रॉपर मेथड है, ऐसे ही नहीं करना चाहिए, रैंडमली नहीं करना चाहिए, कई बार ये रिस्की हो जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस, ऑलवेज आस्क फॉर प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। एक ऐसे स्थान पर बैठ के करें जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से बैठे। और उसके बाद बड़े पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा, विचलित होकर नहीं, अरे मुझे ये दिख गया, मुझे नहीं दिखा, क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप ओपन माइंडेड होकर नहीं चलेंगे, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। राइट? सो आई होप वी आर रेडी, एंड हाउ मेनी ऑफ अस रियली वांट टू बिगिन नाउ? कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? आइए एक बार ये शेयर बंद करते हैं, और आई वांट टू सी एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी एंड वांट टू गो अहेड? आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, कि ताकि जब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने बैठे, यू गेट योर आंसर्स। राइट? अमेजिंग। अब आपको करना क्या है? अपने कैमरास को करना है ऑन। स्विच ऑन योर कैमरास, दोज हु वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। आज हम रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं करेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं कहीं मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। आज सिर्फ मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली, नथिंग एल्स वी आर गोइंग टू डू टुडे। राइट? तो मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हैं, स्पिरिचुअली मैं आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ, कि ताकि कल आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। तो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, सभी लोग अपने कैमरास को ऑन करेंगे, कि ताकि जब आप इनको एक्सेस करें तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। एटलीस्ट आप अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट्स को महसूस कर सकें, आपको पता चलेगा कि जो है एग्जैक्टली ये एनर्जीज आपसे कैसे कनेक्ट कर रही हैं। तो अगेन आई एम गिविंग अ कॉल, सभी लोग अपने कैमरास को करेंगे ऑन। हाँ, is there any problem with my am I not audible with my voice?
कोई दिक्कत है? इज़ इट ओके? परफेक्ट। तो भारती जी प्लीज़ रिजॉइन। सो मूविंग अहेड, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ बंद।